वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं और वो है जी फेडरल शरिया कोड का जो फैसला आया है ट्रांसजेंडर बिल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2018 का उसके ऊपर, और इसकी बात करते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो बात करते हैं। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले कोर्ट का वर्डिक्ट देखेंगे क्या है, फिर 2018 का जो एक्ट था जिसके ऊपर एक्चुअली में फैसला किया गया, यानी जो लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट ने 2018 के अंदर पास किया था वो क्या था, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या थे, उसके ऊपर अब रिएक्शंस क्या जनरेट हो रहे हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी के सेगमेंट्स की तरफ से, और इसको कैसे जो है वो ह्यूमन राइट्स से लिंक किया जा रहा है। तो देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं जी कि हमारे पास डिसीजन क्या आया है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो फेडरल शरिया कोर्ट है हमारा, यानी पाकिस्तान का जो फेडरल शरिया कोर्ट है जो शरीयत के अकॉर्डिंग, और फेडरल शरिया कोर्ट क्या है, जो शरीयत के अकॉर्डिंगली फैसले करता है। ये हमने इसलिए बनाया हुआ है कि भाई कोई भी लॉ जो पास होता है असम्बली से, ठीक है, तो असम्बली से जो लॉ पास होगा अगर वो इस्लाम के मनाफी है, क्योंकि हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने शरिया कोर्ट्स फर्म किए हुए हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि वो इस्लाम के मनाफी है, कुरान और सुन्ना के मनाफी है, तो हम उसे शरिया कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और शरिया कोर्ट उसे ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ये इख्तियार रखता है वो, तो ये शरिया कोर्ट है। तो जो शरिया कोर्ट है उसने एक वर्डिक्ट दी है, वो क्या दी है जी, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है जिसको कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। ठीक है, ट्रांसजेंडर एक्ट को क्या कहा गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, यानी 2018 में जो पास हुआ था तो उसके ऊपर जो बात है वो की है। और इसमें क्या कहा गया जी, कोर्ट्स ने प्रोहिबिट कर दिया जेंडर चेंज करवाने के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो इशू बना हुआ है कि भाई जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो ये कहती है हम अपनी मर्जी से जेंडर चेंज करवाएंगे, और कोर्ट ने, बिल ने भी इजाज़त दी थी, तो अब कोर्ट ने जो है शरिया कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया या मना कर दिया। और क्लेम क्या किया कि भाई क्या क्लेम किया जा रहा है शरिया कोर्ट की तरफ से कि भाई इसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हैं इस्लामिक टीचिंग से, कुरान और सुन्ना से, यानी कि वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि आप अगर अपनी जो जेंडर है वो चेंज करवाते हैं, तो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, इसलिए नहीं हो सकता। अब अगर इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं तो देखिए बैकग्राउंड हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बेंच है, एक्चुअली में बेंच में दो चीफ जस्टिस साहिबान थे, एक थे जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब और दूसरे हैं जस्टिस खादिम हुसैन साहब। ये दो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने फैसला किया जो लेके चले इसको, और एक बेचारे बीच में जो है उनकी वफात भी हो गई, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले। कोर्ट का जो डिसीजन है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है जी, वो कहता है कि जो सेक्शन है, जो लॉ पास किया गया था 2018 का, उसकी बात की जा रही है कि उसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है और सेक्शन 7 है उस एक्ट का, वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस्लामिक प्रिंसिपल से। ठीक है, कि ये जो सेक्शंस हैं ये इस्लाम के मनाफी हैं। थर्ड क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो पेटिशनर्स हैं वो कौन कौन से थे, सितंबर 2022 के अंदर इसको जो है वो चैलेंज किया गया था जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से। गो कि इससे पहले जो है वो ओरिया मकबूल जान साहब, आप जानते होंगे सभी, उन्होंने इसको ऑलरेडी जो है चैलेंज किया और अपना लिखा भी कॉलम्स के अंदर भी उन्होंने डिस्कस किया था इसके ऊपर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो हिट भी किया जा रहा है। तो खैर ओरिया मकबूल जान साहब और साथ में मुश्ताक गनी हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से अगर हम देखते हैं तो अलमास बॉबी ट्रांसजेंडर साइड से और बॉबी मलिक जो है, ये इन पार्टीज को इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि इसका डिसीजन क्या आया है, सेक्शंस जो हैं, सेक्शंस डिक्लेयर्ड कंट्रेरी टू इस्लाम, कि भाई कौन से जो हैं वो इस्लाम के मनाफी हैं, कौन से जो हैं वो कंट्रेरी हैं इस्लाम से, उनमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जो सेक्शन 2 का F है और जो 2 का N है, इनको, इनमें क्या बात की जा रही है, जो डेफिनेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड ट्रांसजेंडर पर्सन, इस पे बात की जा रही है कि भाई जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कैसे होगी, कि भाई एक बंदा जो है वो खुद ही कहता है कि भाई मुझे जो है मैं लड़की हूँ और मैं लड़का पैदा हो गया हूँ लेकिन मैं लड़की हूँ एक्चुअली में, क्योंकि मुझे ये फीलिंग्स आती हैं, या मुझे, यानी वो खुद फैसला कर रहा है ना। इसी तरह से एक लड़की जो है वो ये फैसला करती है कि भाई मैं जो है वो लड़का हूँ एक्चुअली में लेकिन लड़की पैदा हो गई हूँ, तो ये इसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ सबसे बड़ा। दूसरा हुआ सेक्शन 3 के ऊपर कि रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस, कि उनको रिकग्नाइज कैसे किया जाएगा, क्या वो खुद तय करेंगे कि भाई हम लड़का हैं या लड़की हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ऑपरेशन करवा के या कुछ भी करके तो उसको चेंज कर सकते हैं, खास करके CNIC के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा सेक्शन 7 जो है, ट्रांस पर्सन राइट टू इनहेरिट, जो है उन्हें जो विरासत में हिस्सा मिलता है, क्योंकि देखिए विरासत में हिस्सा इस्लाम कैसे देता है कि जो औरत है, लड़की है, उसका 1/2 है, आधा है मर्द से अल्टीमेटली, तो इसलिए अब जो अपने जेंडर चेंज करवा देगा तो उसका अब इनहेरिटेंस का राइट भी चेंज हो जाएगा और वो तो फिर जाके कोर्ट में केस कर सकता है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके ऊपर बात की गई कि ये इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कि एक तो ये कि भाई जेंडर आइडेंटिटी आप खुद नहीं कर सकते,
ठीक है, और इसकी रिकग्निशन का तरीका क्या होगा कि वो उसको क्वेश्चन उठाया गया, और तीसरा जो है जो विरासत का कानून है उसके ऊपर बात की गई। अब अगर हम देखते हैं कि इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव जेंडर के ऊपर क्या है, उसमें क्या बात की जा रही है, कोर्ट मजीद क्या कह रहा है। देखिए कोर्ट ने अपने जो रिटन ऑर्डर्स दिए हैं उसमें वो क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजेक्शंस इन द कुरान एंड सुन्ना, कि कुरान और सुन्ना के अंदर क्या कहा जा रहा है, पर्सन जेंडर इज डिटरमाइंड बाय देयर बायोलॉजिकल सेक्स, कि किसी भी शख्स की जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, यानी वो लड़की है या लड़का है, ये कौन तय करेगा? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तय करेगा बायोलॉजिकल सेक्स, यानी पैदाइशी तौर पे वो क्या पैदा हुआ, कि क्या वो फीमेल ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ या मेल ऑर्गन्स के साथ। अब क्योंकि ट्रांसजेंडर में आपको पता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इसमें ये फिर कहा जाता है कि भाई इस्लाम की तरफ से कि अगर उसमें डोमिनेट है लड़की की खुसूसियात तो उसको लड़की कंसिडर किया जाएगा, और अगर उसमें डोमिनेट है लड़के की खुसूसियात, बायोलॉजिकली खुसूसियात, ये नहीं कि खुद वो कह रहा है, तो फिर उसे लड़का कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पे एक तो ये रिटन स्टेटमेंट में कहा गया कि बायोलॉजिकल सेक्स होगी, आप खुद तय नहीं कर सकते। दूसरा कि पर्सन जेंडर मस्ट अलाइन विद देयर बायोलॉजिकल सेक्स, कि अब अगर एक लड़की है तो उसको लड़की ही होना चाहिए और लड़का है तो लड़का ही होना चाहिए, जो डोमिनेट फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद से तय कर ले, ठीक है, कि वो अब है तो लड़की लेकिन वो कहे कि मुझे फील हो रहा है मैं लड़का हूं, या लड़का है तो वो कहे नहीं मुझे फील हो रहा है बचपन से कि मैं लड़की हूं और मुझे शौक है लड़की बनने का, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्या बात की जा रही है, एम्फसाइज किया जा रहा है किसके ऊपर, कि इस्लामिक ग्रांट ऑल ह्यूमन राइट, इस्लाम ग्रांट ऑल ह्यूमन राइट्स टू ट्रांसजेंडर पर्संस, कि भाई इस्लाम जो है आप खुद से कोशिश ना करें लड़का या लड़की बनने की, इस्लाम ऑलरेडी जो है वो हर एक को ह्यूमन राइट्स देता है। क्योंकि जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले वो इस्लाम ने ही वाजे किए 1400 साल पहले, ठीक है, जिसको यूएन ने जो है 1948 में अपने चार्टर के अंदर अडॉप्ट किया और पूरी दुनिया के अंदर वो अब इसका प्रचार करता है। ठीक है, तो ये कहा गया शरिया कोर्ट की तरफ से। अब इस कोर्ट के फैसले के बाद क्या जो है वो लीगल कंसिक्वेंसेस हुए। सबसे पहला तो लीगल कंसिक्वेंस ये हुआ कि जो 2018 का जो एक्ट था, एक तो अब वो लागू नहीं हो सकता, यानी कि वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यानी वो जो लॉ पास किया गया था अब वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, उसी के ऊपर जो प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जो रूल्स 2020 था, जो मजीद उसको अमेंड किया गया था उसके अंदर, अब वो भी जो है वो इनएफिशिएंट हो गया, यानी कि वो भी जो है अब वो लागू नहीं हो सकता। तो ये लॉज जो हैं खत्म हो चुके हैं, यानी उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो अगर हम इसको मजीद देखते हैं, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको कंक्लूड करते हैं, अभी हम मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें अगर देखिए हम ये कहते हैं कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो सिग्निफाई करता है कि इसको प्रोहिबिट करता है कि भाई जो जेंडर चेंज है उसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई कि आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते। जो आपको कुदरती तौर पे मिला हुआ है जेंडर, पैदाइशी तौर पे जिसको बायोलॉजिकल कहा गया, वही रहेगा, बल्कि आप खुद से उसे जो है वो चेंज नहीं कर सकते खुद से तय करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए क्योंकि अगर खुद से चेंज करेंगे तो कुरान और सुन्ना की मुनाफी होगा। अब इसमें हम मजीद समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 2018 का एक्ट जो पास हुआ था उसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं ताकि हमें समझ आ सके एक्चुअली में कि ये प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। देखिए जो 2018 का जो एक्ट था ट्रांसजेंडर का, उसके अंदर क्या बात की गई जी, कुछ मेजर पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, कि जिसमें ट्रांसजेंडर को जो है वो सबसे पहले डिफाइन किया गया था, इसकी तारीफ की गई थी कि ट्रांसजेंडर एक्चुअली में है क्या। The act defines a transgender person someone who, कि कौन हो सकता है, whose gender identity differ from the sex assigned to them at the birth, कि बर्थ के टाइम पे जो उसको दे दिया गया, यानी बर्थ के टाइम पे कहा गया ये लड़की है या बर्थ के टाइम पे कहा गया ये लड़का है। तो इसका मतलब ये है, अगर बर्थ के टाइम को एक मिनट के लिए आप निकाल दें, हम सिंपली से ये कह सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो ये समझता है कि वो उससे डिफरेंट है तो वो ट्रांसजेंडर है। यानी लड़का ये महसूस करता है कि यार वो लड़का नहीं, और लड़की ये महसूस करती है कि वो लड़की नहीं है, तो वो क्या होगा, उसको हम ट्रांसजेंडर कहेंगे। ये डिफाइन किया गया उनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली। दूसरा, सेल्फ रिसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। सेल्फ रिसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का मतलब यही है कि लड़का अपनी मर्जी से ये तय करे या लड़की अपनी मर्जी से तय करे कि क्या वो लड़का है या क्या वो लड़की है। यानी वो ये देखेगा ना कि उसकी जो यानी कि उसकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्या हैं, उसके जो अंदर की आवाज़ है, जिसे वो खुद को कहते हैं कि भाई हमारे अंदर की आवाज़ हमें कहती है कि नहीं तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो, नहीं तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो। तो ये क्वेश्चंस हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन हैव द राइट टू आइडेंटिफाई देयर जेंडर देमसेल्व्स, कि वो खुद से ये तय करे कि वो क्या है। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शोर और वावेला किया जा रहा है
कि और रिकग्नाइज किया जाए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़का अपनी मर्जी से तय करे कि वो लड़का है और लड़की अपनी मर्जी से तय करे कि वो लड़की है, ठीक है। और ये जो भी तय करें, लड़का लड़की तय कर सकता है, लड़की लड़का तय कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो CNIC है उसके अंदर एक तो मेंशन होगा। देखिए अगर आप लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा मजीद समझते हैं, CNIC के अंदर, पासपोर्ट के अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो पहले उन्हें नहीं मिलता था, जो फीमेल को नहीं मिलता था या ट्रांसजेंडर्स को, तो उसके अकॉर्डिंगली अब उन्हें ये मिल सकता है क्योंकि उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि भाई वो मेल है या फीमेल है और उसी के अकॉर्डिंगली CNIC बन गया, तो CNIC के अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहां पे जो क्वेश्चन उठाया जा रहा था वो क्या था, सपोज करते हैं ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, इसमें मैं न्यूट्रल रह के बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए कहा यह जा रहा है कि एक लड़का पैदा होता है और वो लड़का ये देखता है कि भाई मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो लड़कियों वाली हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना ऑपरेशन करवा के लड़की बन जाता है, ठीक है। यानी ऑपरेशन करवाएगा, अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसको खत्म करके वो लड़की बन जाएगा। इसी तरह से एक लड़की जो पैदा हो रही है वो अपना ऑपरेशन करवा के, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो लड़का बन जाती है। तो अब यहां पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसी के अकॉर्डिंगली उनका CNIC भी बन जाएगा। पहले अगर लेट सपोज एक लड़का लड़की जो है, जैसे हम ये कहते हैं जी सेक्सुअल जो मैरिजेस होती हैं, बाइसेक्सुअल मैरिजेस, उसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जा रहा है कि भाई देखिए अगर दो लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो एक लड़का क्या करेगा, एक लड़का जाएगा जाके हॉस्पिटल में अपनी जेंडर चेंज करवा के लड़की बन जाएगा या CNIC के अंदर जाके वो चेंजिंग करवा लेगा। CNIC के अंदर उसे कहीं भी कुछ नहीं करने की जरूरत, CNIC में जाके कहेगा, यानी नादरा को जाके कहेगा कि भाई बात यह है कि मैं फील करता हूं मैं लड़की हूं तो इसलिए मुझे लड़की कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसे लड़की बना दिया जाएगा। तो ऐसे में एक लड़की हो जाएगा, एक लड़का हो जाएगा, गो के दोनों लड़के हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया, खुद से शादी करने के लिए आपस में उन्होंने CNIC के अंदर चेंजिंग करवा दी। तो अब जो निकाह ख्वाह है वो उसी के अकॉर्डिंगली उसको देखेगा और रजिस्टर हो जाएगा कि भाई एक मेल है एक फीमेल। यही होता है या गे या लेस्बियन की जो मैरिजेस हैं, अगर आपने उसे देखा हो तो उसमें यही एक चीज देखी जाती है कि वो क्या होती है कि वो इसी हिसाब से होती है कि भाई दो लड़कियां हैं, एक उनमें से खुद को मेल शो करती है और दूसरी फीमेल। शो का मतलब यह है कि उन्हें कानून इजाजत देता है, लॉ जो है वो उन्हें इजाजत देता है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनका रजिस्टर हो जाता है। इसी तरह दो लड़के हैं तो वो भी उनमें से एक लड़का बन जाता है, एक लड़की बन जाती है, तो फिर वो लॉ इसी तरह से होकर रजिस्टर हो जाता है। तो यहां पे प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि भाई हमारा इससे सरोकार नहीं है कि ये जो मैरिजेस हैं, ये जो ट्रांसजेंडर का इशू आप बना रहे हो कि भाई इसको होमोसेक्सुअलिटी के साथ जोड़ रहे हो, हमारा होमोसेक्सुअलिटी के साथ कोई इशू नहीं है, ये उनका ख्याल है। तो ये खैर दूसरा पॉइंट था। थर्ड क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। उसके अंदर क्या कहा गया कि प्रोहिबिट किया गया डिस्क्रिमिनेशन को, कि जेंडर बेस के ऊपर आप किसी को भी जो है आप अब ना एजुकेशन से दूर रख सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट से दूर रख सकते हैं, ना हेल्थ केयर से दूर रख सकते हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रख सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांसजेंडर है तो इसको हम एडमिशन नहीं देंगे, ये लड़का लिखें या लड़की लिखें, वो जो मर्जी लिखवाना चाहे, जो CNIC के अंदर उसका आ गया। एम्प्लॉयमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि हम लड़के और लड़की को जॉब देंगे, हम थर्ड जेंडर को नहीं दे सकते, हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जहां जहां पे उनकी डिस्क्रिमिनेशन थी सोसाइटी के स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर, और ये हकीकत है, थी तो थी, ठीक है। तो जहां पे उनकी डिस्क्रिमिनेशन थी वहां पे उसको खत्म किया कि भाई वो या तो मेल है या फीमेल है, बीच की कोई बात नहीं है, आपने ये नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट उस बिल का क्या था, 2018 के बिल का, कि राइट टू इनहेरिटेंस, के जो उनकी विरासत है उसके ऊपर जो है उनका मुकम्मल हक है कि वो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एसेट्स अकॉर्डिंग विद इस्लामिक लॉ, कि उन्हें इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली जो है उनका हिस्सा मिलेगा। वो अगर बदलते भी हैं, यानी लड़का लड़की बन जाती है या लड़की लड़का बन जाता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनको तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पर वो हुए। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट एंड वायलेंस, के उनकी जो हैरेसमेंट होती है, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है ट्रांसजेंडर की जो हैरेसमेंट है, और जो वायलेंस उनके खिलाफ होता है उसके ऊपर जो है वो कानून साजी की गई और उसको जो है वो पाबंद किया गया कि भाई उसके ऊपर लीगल मेजर्स लिए जाएंगे कि किसी भी तरह की उनके ऊपर हैरेसमेंट ना हो और वायलेंस ना हो। 6 पॉइंट क्या था, राइट टू एक्सेस पब्लिक स्पेसेस, के वो हर जगह जहां पे लड़का लड़की जा सकते हैं वहीं पे वो ट्रांसजेंडर भी उन्हीं की तरह जा सकते हैं और इनमें कोई भी जो है वो अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। 7 क्या था, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाएगा। गवर्नमेंट खुद से जो है वो कोशिश करेगी कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जहां पे ट्रांसजेंडर्स को गाइड किया जाए, ट्रेन किया जाए और उनको बेहतर जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। एक पॉइंट ये। दूसरा, यानी गवर्नमेंट ने खुद एस्टेब्लिश करना है। दूसरा, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए भी स्पेसिफिक फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी हुकूमत की तरफ से। ये पॉइंट उठाया गया।
8 क्या था, ट्रांसजेंडर राइट कमेटीज जो है वो बनाई जाएंगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर राइट कमेटीज एंड एट द नेशनल और प्रोविजनल लेवल के ऊपर, यानी एक तो नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविजनल लेवल के ऊपर बनाई जाएंगी कमेटीज जो एड्रेस करेंगी इनके इश्यूज को कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और फिर उनको हुकूमत जो है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेगी, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सॉल्व करेगी। और नंबर 9 इसका पॉइंट क्या था जी, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, कि इसको मीडिया के थ्रू हाईलाइट किया जाएगा कि ये जो आपने रवैया रखा हुआ है ट्रांसजेंडर लोगों के साथ कि भाई ये ट्रांसजेंडर है, उनको आवाजें कसना, उनको जुमले कसना, इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो मीडिया के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएंगी और सेंसिटाइज किया जाएगा, ठीक है, यानी उनको मजीद जो है वो एक्सेप्टेंस मिले ताकि सोसाइटी के अंदर और लोगों की जो राय है ट्रांसजेंडर्स के बारे में सोसाइटी के अंदर वो चेंज हो सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो 2018 के बिल के अंदर उठाए गए थे, बाकी सब ठीक थे। जिसको मैंने पॉइंट नंबर 2 जिसको मैंने डिस्कस किया कि अपनी मर्जी से जेंडर चेंज कर सकना, यहां पे प्रॉब्लम पैदा हुआ कि भाई अपनी मर्जी का मतलब यही है कि होमोसेक्सुअलिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ट्रांसजेंडर जो एक्चुअल में है वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो खैर ये तो बिल था। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस की, कि रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज की तरफ से किस तरह से आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन देखते हैं, देखिए जब ये कोर्ट का वर्डिक्ट आया शरिया कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने कराची के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखिए बात ये है, उसका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारा जो परसेप्शन है कम्युनिटी के अंदर वो क्या है, मांगना, बैग एंड डांस, कि हम सिर्फ मांगते हैं और डांस करते हैं, और ये एक्चुअली में हम कोई भी रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं कर सकते। ये जो परसेप्शन है, एक तो ये हम चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है, एक तो ये परसेप्शन बहुत बुरा है कि हम मांगते हैं और डांस करते हैं। दूसरा परसेप्शन क्या है, रिजेक्टिंग द मेडिकल बोर्ड्स एंड डिफाइंस देयर आइडेंटिटी, कि उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है, जो इससे पहले था, इस 2018 के बिल से पहले जो तरीकाकार था कि आपने अगर जेंडर चेंज करवानी है तो एक मेडिकल बोर्ड बनेगा 4-5 लोगों का, वो क्या तय करेगा, वो देखेगा आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को, आपको देखेगा हर तरह से और जज करेगा कि भाई ये लड़का है, ठीक है, या लड़की है। तो अगर वो लड़का है या लड़की है तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर उसकी जेंडर चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यानी मेडिकल बोर्ड का फैसला होगा, पर्सनल फैसला नहीं होगा। तो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेडिकल बोर्ड क्यों फैसला करे, इन्होंने रिजेक्ट किया। थर्ड ये कहते, इन्होंने फिर बात की हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर कि भाई जेंडर इंडिविजुअल जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये इस्लामिक कम्युनिटी पे भी मौजूद थे। उन्होंने एग्जांपल्स दी फिर इस्लाम से, और हिंदुइज्म के अंदर भी उन्होंने कहा कि वहां पे भी हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी मौजूद है। जैसे देखिए इसकी एग्जांपल दी जाती है कि जैसे आप देखिए मुगल्स के कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर रहे, इसी तरह से ओटोमान एम्पायर के अंदर जो है ट्रांसजेंडर मौजूद रहे, उनको बड़े बड़े आला ओहदे भी जो है वो दिए गए मुगल कोर्ट्स के अंदर या जितने भी कोर्ट्स है दिल्ली कोर्ट के अंदर, तो इनको बहुत आला ओहदों पर रखा गया ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है, और हरम में भी जाने की इजाजत दी जाती थी। तो इस तरह की जो है वो बातें हुई। खैर, और फिर बात की गई कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसमें पुअर माइनॉरिटीज जो हैं उनको ये बहुत ज्यादा जो है तंग करने की कोशिश की जा रही है, कि बजाय इसके कि एक बंदा जो है वो ये कहता है कि हम इज्जत से जो है वो क्या करें जी, इज्जत से रोजी कमाएं, लेकिन आप खुद ये चाहते हैं, इस बिल को आपने नेगेट किया फेडरल शरिया कोर्ट ने, तो इसका मतलब आप खुद ये चाहते हैं कि हम डांस ही करें और हम जो है वो बुरे तरीके से ही पैसे कमाएं, ठीक है, यानी हम सेक्स वर्कर बने या हम मांग के कमाएं। आपने हमारे लिए यही ऑप्शन छोड़ा है। तो यानी क्रिटिसाइज किया इस ऑप्शन को और कहा कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद चैलेंज करेंगे कि भाई ये गलत है। और एट द एंड उन्होंने कहा कि हमारा जो बिल है इसको होमोसेक्सुअलिटी से हरगिज न जोड़ा जाए, हम जो जेन्युइन ट्रांसजेंडर्स हैं, अब ये उनका क्लेम है, लेकिन जो दूसरे स्पेक्ट्रम्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई जेन्युइन तो 5% हैं, जो 95% है वो हैं जो अडॉप्टिव हैं, जो शौकिया तौर पे चले गए या कुछ भी हम उसे कह सकते हैं। खैर ये अपनी अपनी राय है, तो ये कहा जा रहा है। तो इनका ये कहना है कि इसे ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअलिटी से हरगिज न जोड़ा जाए। तो इनका ये फर्स्ट रिएक्शन था, इसके ऊपर ये चैलेंज करेंगे। दूसरा अगर हम देखते हैं जो रिलीजियस कम्युनिटी जो है, क्योंकि ये बिल देखिए जेआई ने, जमात इस्लामी के सेनेटर जो थे मुश्ताक अहमद, उन्होंने इसको जो है वो चैलेंज किया था। तो अल्टीमेटली जो जीआई है, ये जो बाकी ट्रांसजेंडर जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, मजहबी जो लोग हैं, वो तो इसके बहुत हक में हैं कि भाई बहुत अच्छा फैसला किया है और बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके ऊपर कि ऐसा ही होना चाहिए, वरना ये हम जिस प्रस्ती यहाँ पे प्रमोट होती है उसको लीगल कर दिया जाता, कोई भी अपनी मर्जी से जो है जेंडर चेंज करवाता और फिर जो है वो जो भी मर्जी होता, वहाँ पर शादी होती लड़के के साथ, लड़की की लड़की के साथ। ये इनका क्लेम है। जैसे देखिए ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर, यहां पे ये प्रोटेस्ट भी की जा रही है, इसके बैनर्स मौजूद हैं। तो ये इसके साथ इसको लिंक करते हैं होमोसेक्सुअलिटी के साथ। और जो लिबरल्स हैं एक्चुअली में वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसको जोड़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के साथ। लिबरल्स जो हैं
जो ये कहते हैं कि भाई ये एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स हैं, हर बंदे को अपना हक है कि वो खुद को लड़का महसूस करता है या लड़की, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि अगर वो महसूस करता है तो वो उस तरह से कन्वर्ट भी हो सकता है, तो इसलिए वो इसको ह्यूमन राइट्स का इशू समझते हैं। इसीलिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, अब ये इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल जो राइट है उसकी ये एक तो निगेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का जो लॉ है ये वो भी है। तो इसका मतलब वो इसे कह रहे हैं कि भाई आपने जो चार्टर्स जो साइन किए हुए हैं, इंटरनेशनल चार्टर्स की बात की जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अल्टीमेटली जब हम यूएन का हिस्सा हैं तो हमने यूएन का जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का 1948 का, या जो वक्तन फवक्तन उनके जो चार्टर्स आते रहते हैं, उन सारे चार्टर्स का पाकिस्तान हिस्सा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, आप ऐसा ना करें, आप उनको मर्जी दें, वो जो मर्जी करें। तो अब अगर हम ये कह सकते हैं कि देन व्हाट, कि अगर ये इशू उठा भी रहे हैं तो क्या है, देखिए इससे हमें दो तरह के फर्क पड़ते हैं। एक तो ये कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पे उसे इंटरनेशनली जो है प्रेशर मिलता है तो ये बिल पास हो जाएगा और ये फिर इसी तरह से जो है वो जो शोर शराबा लगा रहेगा। और अगर ये दोबारा से फेल हो जाता है तो फिर इंटरनेशनली हमारी परसेप्शन ये होगी कि भाई देखिए ये क्या, ये तो हुकूक ही नहीं देते, ये है वो है, इस तरह की बहुत सारी बातें की जाएंगी। गो कि ये मैं आपको ओवरऑल एक सेगमेंट बता रहा हूं, अपनी राय नहीं बता रहा, ठीक है, अपनी राय मैं यहाँ पे इंपोज नहीं कर रहा, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या राय इस पर लेना चाहते हैं। तो एट दी एंड अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है, क्योंकि वो तो चैलेंज करेंगे और वो बार बार करते रहेंगे, ठीक है, जो ट्रांस कम्युनिटी है वो तो इसको बार बार चैलेंज करती रहेगी। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो उनको जो ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट हासिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंटरनली अगर हम हालात देखें तो मजहबी जो एक सेगमेंट है वो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो शायद ये चीजें इसी तरह चलती रहें, पास फेल पास फेल, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो ये है सारा ट्रांसजेंडर एक्ट जो उसको नेगेट किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया 2018 का जो बिल था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कॉमेंट सेक्शन मौजूद है।